तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक सुपर नेचुरल प्रॉपर हॉरर मूवी को जिसका नाम है डिलीवर अस। इसके अंदर एक ऐसी लेडी होती है जो कि गॉड और डेविल दोनों को एक साथ जन्म देती है। मूवी का प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजा आता है इसको देखने में। काफी टाइम बाद एक प्रॉपर हॉरर मूवी आई है जिसके अंदर एग्जॉर्सिज्म वगैरह है और ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। और हाँ, हाल ही में मैंने एक्सप्लेन किया है एक बहुत ही बढ़िया हॉरर स्लैशर फिल्म को जिसका नाम है टोटली किलर। प्राइम वीडियो के ऊपर ये काफी ट्रेंडिंग में चल रही है, तो अगर आपने जाकर एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है कुछ प्रीस्ट और प्रीस्टेस को दिखाते हुए, जहां पर वो लोग डरे सहमे बैठे थे और कोई तभी अचानक से उनके सर काट कर अलग कर देता है। उनके बचे हुए शरीर को नेकेड किया जाता है और उनकी कमर पर कुछ अजीब सी एंशिएंट लैंग्वेज लिखी हुई थी, सिंबल्स वगैरह बने हुए थे और उनकी बैक की वो स्किन तक उतार ली जाती है। और तभी हम एक आंख वाले एक आदमी को देख पाते हैं जो कि इस प्रोसेस में मेन है। अब उन सभी की स्किन को आपस में सी दिया जाता है और उन स्किन्स को बड़े ध्यान से देखा जाता है और उसकी एक बुकलेट बना दी जाती है। खैर तभी हम रशिया के एक कॉन्वेंट को देखते हैं जहाँ पर हम सिस्टर यूलिया को देखते हैं जो कि अभी हाल ही में ही नन बनी है। एक दिन उसे अचानक से कुछ नाइटमेयर्स आते हैं जिसके अंदर वो वही सब देखती है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और तभी उसकी नींद खुल जाती है तो उसके पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है और तभी वो वॉशरूम में जाती है ये चेक करने की कहीं उसे पीरियड तो नहीं हो गए। तभी उसे कुछ और डरावनी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि विंडो का कांच अपने आप ही क्रैक हो जाता है, हलचल होने लगती है जिससे कि वो परेशान होकर बाहर आ जाती है। तभी वो मदर मैरी के स्टैचू के सामने आती है और नोटिस करती है कि मदर मैरी के स्टैचू की आंखों से आंसू आ रहे हैं और अब उसके दोनों हाथों पर अपने आप कट्स लग जाते हैं और उसके पेट का दर्द बहुत बढ़ जाता है, जिसके साथ ही ये वाला सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर तभी हम देखते हैं फादर फॉक्स को, जिनको बिशप ने बुलाया था यूलिया के केस के बारे में बताने के लिए। वो कहते हैं कि खुद यूलिया ने उनका नाम लिया तो वो वहां पर जाएं और चेक करें कि आखिर क्या बात है। और वो केस जाने लायक भी है क्योंकि डबल क्रॉस पहले ही कर लिया गया है, मींस वहां पर जाना बहुत जरूरी था। जिस पर फादर फॉक्स कहते हैं कि वो अब ये सब काम नहीं करना चाहते, वो प्रीस्ट अब और नहीं रह पाएंगे क्योंकि उन्हें एक लड़की से प्यार है जो कि प्रेग्नेंट है और उसके साथ वो अपनी नई जिंदगी बिताना चाहते हैं। जिस पर बिशप कहते हैं कि उन्होंने हाल ही में एक लड़की की जान बचाई थी, जिस पर वो बताते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो लड़की बस मेंटली इल थी जिसको उन्होंने समझा बुझाकर ठीक कर दिया था। अब तभी फादर उसे इस केस की गहराई को समझने के लिए कहते हैं कि यूलिया ट्विन से प्रेग्नेंट है और उसके अनुसार वो बिल्कुल प्योर है। उसने क्लेम किया है कि वो दोनों अनबॉर्न बच्चे उससे बात करते हैं और वो जानती है कि एक ईवल है और दूसरा अच्छा है, मींस कुछ डिवाइन एंगल वहां पर है, तो वो जाकर जरूर चेक करे। वो घर आ जाता है जहां पर उसकी मंगेतर लॉरा उससे बात करती है और वो यूलिया की केस फाइल देखती है और कहती है कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया की भी दिक्कत थी, उसका चाइल्डहुड काफी अब्यूजिव रहा था और वो फॉक्स को मोटिवेट करती है कि वो इस केस को ले ले। और इस बात पर वो एग्री हो जाता है एज अपने काम से लॉरा भी बाहर आएगी, जिसके बाद में वो दोनों ही जब वापस लौटेंगे फिर वो दोनों ही मूव ऑन कर सकते हैं और दोनों कनाडा सेटल हो जाएंगे। अब वो उस कॉन्वेंट में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात कार्डिनल रूसो से होती है जो कि इस केस के चक्कर में यहाँ पर आए थे। और वो पहले तो मदर मैरी के स्टैचू को दिखाते हैं जिसे देखकर वो ये बोलता है कि या तो ये कोई मैकेनिज्म होगा या फिर वेदर कंडीशंस की वजह से वो आंसू आए होंगे। तभी वो पूछता है कि सिस्टर यूलिया की प्रोग्रेस क्या है, जिस पर रूसो कहते हैं कि सिस्टर यूलिया सिर्फ उससे ही बात करेगी। और अब वहाँ पर फादर सॉल भी आ जाते हैं जो कि असल में वही है जिनको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिनकी खाली एक ही आंख थी, यानी कि ये बहुत ही वियर्ड चीजों में इन्वॉल्व रहे थे। अब वो पूछते हैं कि सिस्टर यूलिया ने फॉक्स को ही क्यों बुलाया, जिस पर वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही कम कैथोलिक लोग हैं और उसके किसी केस से वो शायद उनको जानती होगी। अब वहाँ पर खड़ी हुई सिस्टर बताती है कि यहाँ आने से पहले यूलिया असल में गलत काम किया करती थी, यानी कि वो उसकी प्रेगनेंसी को गलत काम का नतीजा कह रही थी। खैर अब फादर फॉक्स यूलिया से बात करने जाते हैं और वो उनसे इंग्लिश में ही बात करती है। तो वो उससे पूछते हैं कि आखिर उसने इंग्लिश कहाँ से सीखी, तो वो कहती है कि उसने सीखी नहीं है, वो बस बोल पा रही है ताकि वो उससे बात कर पाए और ये उसकी खास शक्तियों में से एक था। खैर वो आगे कहती है कि उसके बच्चे जो हैं वो उससे बात करते हैं, वो चीजें बताते हैं जो वो जानती भी नहीं और उन्होंने ही उसे फादर फॉक्स के बारे में बताया था और इसलिए उसने उसको वहां पर बुलाया है और वो बुरी चीजें होने से रोक सकता है और उसे यहाँ तक गॉड लेकर आए हैं क्योंकि उनके प्लान को कई लोग होने से रोक रहे हैं। और तभी एक नन आकर उसको वहां से ले जाती है, जिस पर फादर फॉक्स ये कहते हैं कि उनका टाइम अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन नन उनकी कोई बात नहीं सुनती। अब तभी एक सिस्टर उसे रूसो के पास ले जाती है जो कि कुछ प्रिंट आउट्स, रीडिंग्स और डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे होते हैं और वो उसे बताते हैं कि उन्होंने बहुत पुराने स्कल्पचर्स को चेक किया है और उसे एक बुकलेट मिली थी जिसके अंदर एक एंशिएंट लैंग्वेज में किसी चीज के बारे में एक प्रोफेसी लिखी हुई है, जिसको फॉक्स भी पढ़ता है। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि एक वर्जिन लड़की को 2 बच्चे पैदा होंगे, जिसमें से एक मसीहा होगा और दूसरा एंटी क्राइस्ट यानी कि डेविल होगा और एंटी क्राइस्ट मसीहा को मारने की कोशिश करेगा होली मैन, फादर और सोल्जर का इस्तेमाल करके। और तभी फॉक्स कहता है कि यहाँ पर मीनिंग इशू भी हो सकता है, वो मसीहा वर्जिन बर्थ से होगा लेकिन डेविल उसके अंदर शायद फ्री विल से जाएगा, मींस वो लड़की खुद से किसी को चूज करेगी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। और हम जानते हैं कि ये बुकलेट असल में सॉल ने भेजी है, यानी कि वही फादर जिनकी एक आंख है।
जिनको शुरुआत में दिखाया गया था। अब रूसो को तो यहाँ पर यकीन था कि ये प्रोफेसी बिल्कुल सही है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यूलिया ही है। लेकिन नन की बात करें तो वो तो ये बता रही थी कि यूलिया पहले गलत काम किया करती थी, तो वो वर्जिन कैसे हो सकती है। यानी कि मूवी के अंदर काफी ज्यादा झोलझाल चल रहा है। खैर यहाँ पर फादर फॉक्स को इस चीज पर यकीन नहीं था और वो ये सब बातें नहीं मानते। साथ ही साथ वो यूलिया की कंडीशन को मेंटल इलनेस समझता है, क्योंकि यूलिया की पास्ट हिस्ट्री भी रही है मेंटल इलनेस की। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि जिन स्कल्पचर्स को उसने पढ़ा था और जो चीजें यहाँ पर बनी हुई थी, वैसी ही चीजें मूवी की स्टार्टिंग में उन मरने वालों की बैग पर भी थी। अब इसी बीच हम यूलिया को भी देखते हैं जिसको बहुत तेज दर्द होता है और वो अपने बच्चों को पेट में फील करती है। और अब उसके पास फादर सॉल आता है जिसको देखकर वो बहुत तेज चिल्लाती है, लेकिन वो उसे चुप कराकर बेहोश कर देता है। तभी हम फॉक्स को देखते हैं जो कि अपने रूम में जा रहा होता है और उसे नेकेड घूमती हुई यूलिया मिलती है, जो कि बाहर चली जाती है और एक पॉन्ड के अंदर जाने लगती है, जिसे वो बचाने जाता है तो वो उसको कहीं नहीं मिलती। लेकिन उसके बच्चे पानी के नीचे से बाहर आते हैं और यहाँ पर पानी भी क्रॉस की शेप में हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आइस जमी हुई थी, जिसके साथ ही उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि ये उसका एक बुरा सपना था। अब उसे अपने रूम के अंदर स्लीप वॉक करती हुई एक ओल्ड नन मिलती है, जिसे वो उसके रूम में छोड़कर आता है। और अब वो ऑपरेशन थिएटर में रूसो को फादर सॉल से बात करता हुआ सुनता है, जो कि कहता है कि उन्हें उन बच्चों को पैदा होने से रोकना होगा, जिस पर रूसो उसको रोकते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और आज वो यूलिया का एबॉर्शन करवाने वाला था। अब फादर सॉल यूलिया को बेहोश करने चला जाता है और फॉक्स अंदर आकर रूसो से बात करता है कि वो लोग कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे हैं और वैसे यूलिया से उसके बच्चों को नहीं छीन सकते, और रूसो भी उसकी बात से एग्री करता है। इनफैक्ट सॉल यहाँ पर खुद एक सीक्रेटिव कल्ट फॉक्स जैसे बिलोंग करता है, जिसका काम है दुनिया खत्म होने से रोकना, तो वह एंटी क्राइस्ट को पैदा होने से ही रोकना चाहता है। हालांकि इस प्रोसेस में मसीहा वाला बच्चा भी मरने वाला था। अब वो सॉल के पीछे जाते हैं तो वो किसी रूम में और कुछ लोगों के साथ कोई सैटानिक रिचुअल कर रहा होता है और एक लैम्प को भी बलि के लिए मार्क करता है। और अब उसे देखकर फॉक्स डोर को बंद करके उसे वहीं पर लॉक करता है, लेकिन इसी बीच वो खुद थोड़ा सा स्टैब हो जाता है। अब वो रूसो के पास आता है और उसे कहता है कि उन्हें यूलिया को लेकर यहाँ से जाना होगा, और वो लोग उसे लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और सॉल उनका पीछा करता है, शूट करता है, लेकिन अब तक वो तीनों यहाँ से भाग गए थे। वो लोग अब दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन को बोर्ड करते हैं, लेकिन यूलिया का वाटर ब्रोक हो जाता है, जिसकी डिलीवरी रूसो कराते हैं। और फॉक्स की हालत खराब थी तो वो बेहोश हो जाता है, जिसको एक नाइटमेयर आता है कि एक टिकट चेकर पासपोर्ट चेक करने आता है, क्योंकि वो लोग रशिया से बाहर आ चुके थे। और अब वो टिकट चेकर एक बच्चे को देख पागल हो जाता है और अपना सर ग्लास विंडो पर मारने लगता है। साथ ही साथ उसे और भी विजन्स आते हैं, जिसके अंदर वो किसी मिस्टीरियस बॉय को देखता है। अब उसकी नींद खुलती है, जिससे यूलिया कहती है कि उसने उसके घाव पर स्टिचेस लगा दी थी। वो देखता है कि दोनों बच्चे सही सलामत हैं और यूलिया भी बिल्कुल ठीक है, साथ ही साथ बहुत खुश है, और उसने दोनों बच्चों का नाम भी रख दिया है, एक का जेकब है और दूसरे का सैमुअल। अब वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और यूलिया सजेस्ट करती है कि उन्हें दूसरे गेट से बाहर जाना चाहिए, जो कि सही भी था, क्योंकि पहले गेट पर सॉल खड़ा उन लोगों का आने का वेट कर रहा होता। वो लोग लॉरा से भी मिलते हैं, जिसकी इस जगह पर ऑयल फैक्ट्री थी, और वो उन्हें अपने ग्रैंडफादर के कैबिन पर लेकर आती है, जहां पर वो आखिरी टाइम में अकेले रहा करते थे और दिन रात पेंटिंग्स करने लगे थे, जो कि एंड ऑफ द वर्ल्ड की बात किया करते। एंड इवेंचुअली उन्होंने खुद को हैंग करके खत्म कर लिया, यानी कि खुद लटक कर खत्म हो गए थे। अब लॉरा यूलिया को उसका रूम दिखाती है और यहाँ बच्चों के लिए क्रैडल और जरूरत का सारा सामान भी था, लेकिन लॉरा के ग्रैंडफादर को क्रैडल की क्या जरूरत थी। देख रहे हो कि चीजें बहुत ही ज्यादा भयानक हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि यहाँ पर चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन खत्म होने की जगह और ज्यादा उलझती जा रही हैं। खैर अब वो उन लोगों को छोड़कर फैक्ट्री चली जाती है, जहाँ पर कुछ दिक्कत आ गई थी और शहर में फैक्ट्री के वेस्ट से काफी पोल्यूशन हो रहा था, जिससे कि अब थोड़ा तनाव बढ़ने लगा। अब उसके जाने से पहले फॉक्स उससे बात करता है और कहता है कि वो उसके साथ कनाडा जाने के लिए रेडी है, जिससे वो काफी खुश थी। अब इसी बीच हम सॉल को देख पाते हैं, जो कि पहले तो फॉक्स के घर को चेक करता है, जहाँ पर उसे लॉरा के बारे में पता चलता है, और फिर वो उसे ट्रैक करके उसके घर तक पहुंच जाता है, उसकी या फॉक्स की लोकेशन के बारे में पता करने, और उसकी मेड उसको देख लेती है तो वो उसे खत्म कर देता है। अब हम कैबिन में फॉक्स और यूलिया को देखते हैं और वो दोनों अब थोड़े थोड़े करीब आने लगे थे, और यूलिया को ये लगता है कि उसके पास फॉक्स का आना गॉड का काम है। साथ ही साथ रूसो भी दिन रात उन पेंटिंग्स को चेक करता रहता है, प्रोफेसी के बारे में पढ़ता रहता है, और डिनर के टाइम उन लोगों से कहता है कि वो लोग प्रोफेसी के अनुसार जा रहे हैं, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में बच्चों का जन्म हुआ। वो लोग एक नई जगह आए और बच्चों को एक नया फादर मिलेगा, जिसका रिबॉर्न होगा, और वो बच्चों का फादर बन जाएगा। तो फॉक्स को चोट लगी और अब वो रिबॉर्न हो चुका है, लेकिन अभी भी वो उस पर ज्यादा यकीन नहीं करता। और चोट लगने का मतलब था कि जब वो स्टैब हुआ था वहां पर, जब वो कॉन्वेंट के अंदर था। खैर अब रात को फॉक्स और यूलिया सो रहे होते हैं, तो उन दोनों को ही ड्रीम्स आते हैं कि वो इंटीमेट हो रहे थे और सेम ड्रीम दोनों एक साथ देख रहे थे। अगले दिन वो दोनों बच्चों के पास खड़े थे, जहाँ पर यूलिया कहती है कि ड्रीम्स भी उन्हें बहुत कुछ बताते हैं और ये सब गॉड का ही संकेत है, क्योंकि वो चोजन वन है और उन्हें एक फैमिली बनानी होगी। और अब वहाँ पर लॉरा आ जाती है, जिस पर कुछ स्ट्राइक करने वाले लोगों ने खून फेंक दिया था। अब वो फॉक्स से कहती है कि वो दोनों रात को ही कनाडा निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, जिस पर वो भी मान जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो प्यार तो लॉरा से ही किया करता, जो कि प्रेग्नेंट भी थी। अब तभी वो बच्चों को देखती है, लेकिन ट्रांस जैसी स्टेट में चली जाती है और उसके
आंसू आने लगते हैं, जिसको वो दोनों संभालते हैं। अब वो और फॉक्स घर आ जाते हैं पैकिंग करने के लिए और वहीं पर रूसो उस प्रोफेसी और पेंटिंग्स को स्टडी कर रहा होता है, जिसे उस मिस्टीरियस बॉय के ही विजन्स आते रहते हैं। और अब उसको एक आवाज सुनाई देती है जो कि उससे ये कहती है कि वो एक बच्चे को मार दे और उसे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो खुद को संभालता है। अब वो बाहर देखता है तो उसे कोई आदमी दिखाई देता है जिसका पीछा करते हुए वो वुड्स में पहुंच जाता है और यहाँ पर उसे अपना ही रूप मिलता है जो कि उससे एक बच्चे को मारने के लिए कहता है, लेकिन वो किसी भी बच्चे को मारने से साफ साफ मना कर देता है। और अब उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद उसे वुल्फ आकर खाने लगते हैं। तभी हम लॉरा और फॉक्स को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और लॉरा उसे अपने ग्रैंडफादर की पेंटिंग दिखाती है जिसके अंदर उन्होंने मॉन्स्टर जैसा कुछ बनाया था और उसके ग्रैंडफादर ये कहा करते थे कि वो लॉरा है, यानी कि उन्होंने उसको मॉन्स्टर जैसा दिखाया था। अब वो दोनों फैक्ट्री जाते हैं किसी काम से और यहाँ पर दंगा वगैरह चालू था, जिसके अंदर एक लेडी गुस्से में लॉरा को शूट कर देती है और वो प्रेग्नेंट भी थी, तो वो बच्चे समेत मारी जाती है, जिससे कि फॉक्स टूट जाता है। और अब हम उस मिस्टीरियस बॉय को वहाँ पर घूमता हुआ भी देख पाते हैं। अब लॉरा को हॉस्पिटल में छोड़कर वो कैबिन आता है जहाँ पर उसे रास्ते में घूमती हुई यूलिया मिलती है और वो उसके साथ रूसो को ढूंढने लगते हैं और उसकी बॉडी उन्हें मिल जाती है, जिसको वो लोग जला देते हैं। उनको पता चलता है कि वो मारा गया था, जिससे वो काफी दुखी थे। तभी सॉल उन्हें ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुंच चुका था और वो चुपके से घर के अंदर जाता है और उस बच्चे को शूट करने लगता है, लेकिन कैश तो यहीं पर था। किसी को पता ही नहीं था कि कौन सा बच्चा अच्छा है और कौन सा एंटी क्राइस्ट। और कोई वॉइस उसको कहती है कि वो एक बच्चे को मार दे और ये आवाज असल में डेविल की है, जो कि लोगों को ट्रिक करके बच्चे को मरवाना चाहता था और वो मरवाएगा मसीहा को। लेकिन अब तक यूलिया और फॉक्स वहाँ पर आकर उसको रोकते हैं और हाथापाई में फॉक्स उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देता है और यूलिया उसे शूट करके खत्म कर देती है। वो दोनों आपस में बैठकर बात करने लगते हैं और यूलिया को लॉरा के ग्रैंडफादर दिखाई देते हैं जिन्होंने खुद को यहीं पर खत्म किया था और वो उसे एटिक में जाने का इशारा करते हैं। अब वो दोनों वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें बाकी की पेंटिंग्स मिल जाती हैं और ये पेंटिंग्स प्रोफेसी की ही पेंटिंग्स थी, जिसके अंदर रूसो का मरना, लॉरा और उसके बच्चे का मरना तक बताया गया था। और असल में ग्रैंडफादर भी एंड ऑफ वर्ल्ड की प्रोफेसी के बारे में जान गए थे, जो उन्होंने पेंटिंग्स के जरिए सामने रखी और उन्हें पता था कि आगे क्या होगा, उन बच्चों की मदर यहाँ आएगी, किसके साथ आएगी, और इसलिए यहाँ पर क्रैडल और बाकी जरूरत का सारा सामान पहले से ही था। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर ये सब क्यों था। अब फॉक्स को यकीन हो जाता है कि प्रोफेसी बिल्कुल रियल है, लेकिन लॉरा की मौत और बाकी चीजें उस पर हावी होने लगती हैं और अब उसे वो दिखाई देता है जो उससे एक बच्चे को मारने का कहती है और वो अब बच्चों को मारने जाता है और बच्चों को लेकर यूलिया वहाँ से भागने लगती है। अब रास्ते में उसे दो पुलिस वाले मिलते हैं, लेकिन फॉक्स उन दोनों को भी मार डालता है और यूलिया का पीछा करते हुए एक क्लिफ तक पहुंच जाता है जहाँ पर वो एक बच्चे को फेंकने लगता है, लेकिन यूलिया उसे शूट करके उसे बच्चा ले लेती है और अब उसके लिए प्रे करती है, जिसके बाद उसे भी होश आ जाता है और वो दोनों वापस कैबिन चले जाते हैं। यानी कि शूट करने के बाद में फॉक्स जिंदा बच गया था और डेविल की जो आवाज उसको बार बार आ रही थी वो रुक गई थी और वो होश में आ चुका था। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम यूलिया को सुनते हैं कि उन्हें दोनों बच्चों को पालना होगा, यानी कि एंटी क्राइस्ट को भी और गॉड को भी, दोनों को बड़ा करना होगा और बड़ा होकर मसीहा खुद ईविल वाले से लड़ना सीख लेगा और तब तक उन्हें एज अ फैमिली ही रहना होगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डिलीवर अस फिल्म की कहानी। तो यहाँ पर हुआ क्या, तो मूवी में हमको बताया गया है कि यूलिया एक चोजन वन थी जिसके दो बच्चे हुए, एक अच्छा और एक खुद डेविल। तो अब यहाँ पर दोनों बच्चों को रेस करना होगा, जो बुरा होगा उससे बच्चे को बचाना होगा और बुरा वाला खुद डेविल जो कि मसीहा को मारने की कोशिश करवाएगा होली मैन, सोल्जर और फादर से। तो मूवी के अंदर रूसो एक होली मैन था, सॉल एक सोल्जर था और फॉक्स एक फादर थे और तीनों कोशिश बेकार हो गई और एंड में फॉक्स का रीबर्थ भी हुआ ताकि वो बच्चों का पिता बन पाए। और देखो रीबर्थ का मतलब ये नहीं है कि उसका जन्म फिर से हुआ था, यहाँ पर रीबर्थ का मतलब ये है कि उसे होश आ चुका था, वो समझ चुका था कि यह प्रोफेसी बिल्कुल सच है। अब लॉरा यहाँ पर क्यों मारी गई, उसने ऐसा क्या देखा था ट्रांसलेट में और उसके दादाजी की कहानी क्या थी। तो लॉरा की एक फैक्ट्री थी जिससे क्लाइमेट खराब हो रहा था और प्रेजेंट में यूलिया के जरिए गॉड यहाँ पर खुद आए हैं लोगों को इंसानों से ही बचाने के लिए, क्योंकि इंसान ही इंसान को मार रहा था। यहाँ पर लॉरा जैसे लोग ऐसी फैक्ट्रीज वगैरह बनाकर पोल्यूशन कर धरती को खत्म कर रहे थे, जिसके चलते ही वो यहाँ पर लोगों के बीच आ गए। अब लॉरा जैसी भी हो उसका काम तो गलत ही था जिसकी उसे सजा मिली और शायद से उसके ग्रैंडफादर को भी इसलिए सजा मिली थी, इसलिए उन्होंने खुद को खत्म कर लिया था। और उसके दादाजी ने उसे एज अ मॉन्स्टर इसलिए ड्रॉ किया था क्योंकि वो दूसरों के लिए खतरा थी और उसकी फैक्ट्री पर स्ट्राइक्स वगैरह भी इसलिए आ रही थी ताकि वो सारी की सारी फैक्ट्री बंद कर दे या फिर पॉल्यूशन को खत्म करवा दे या फिर एटलीस्ट ऐसी मात्रा पर ले आए जिससे कि माहौल को बिल्कुल भी खतरा ना हो, लेकिन वो ऐसा नहीं मान रही थी। अब बात रही कि उसके दादाजी पूरी प्रोफेसी को कैसे जान गए थे, तो इसके बारे में डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन शायद से लॉरा इन सब का पार्ट थी, तो हो सकता है कि उनको कोई ना कोई इंट्यूजन वगैरह आया होगा। खैर अब गॉड और एंटी क्राइस्ट यहाँ पर क्यों आए, तो ह्यूमंस को सही रास्ते पर ले जाने के लिए तो गॉड आए और एंटी क्राइस्ट गॉड का काम खराब करने के लिए आया है। मतलब देख रहे हो कि पैदा होते ही वो ऐसा गलत काम कर रहा था, लोगों को आवाज लगा रहा था और वो शायद से मिस्टीरियस बॉय वही था जो कि गॉड के लोगों को मिमिक करके उनके ही खिलाफ करना चाहता था।
और हाँ, एक और चीज यहाँ पर यह है कि जो नन्स वगैरह थी ना कॉन्वेंट के अंदर, वो सारी की सारी यूलिया के खिलाफ गलत बात बता रही थी। वो वाकई में वर्जिन थी और वो कोई भी गलत काम नहीं किया करती थी। ये तो खाली एक एक्सक्यूज था उसके बच्चे को मारने के लिए ताकि डेविल यहाँ पर ना आ पाए। अब देखो, जो सॉल यहाँ पर था वो गलत नहीं था, लेकिन उसको ये आइडिया नहीं था कि दोनों बच्चों में से एक गॉड है। वो तो सबको यहाँ पर डेविल ही माना करता था, या फिर ये कहें कि उसने प्रोफेसी का गलत मतलब निकाल लिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिलीवर अस फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर पूछ सकते हो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए